Assalamu alaikum. Have a nice day. Countdown book 4, and we are doing exercise 2C, and today we have to do question number 4. Find the factors of the following numbers. हमने ऊपर सारे क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें ट्रू फॉल्स थे, एमसीक्यूज थे एंड फिल इन द ब्लैंक्स थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं इनके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स आपको मैंने बताया हुआ है वो होते हैं जो कि उस पर डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि उसके टेबल में आते हैं या वो किसी के टेबल में आते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स होते हैं जो उस पर डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचता। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं, आपने इनको देखना है अच्छी तरह से। ठीक है, अब ये देखें एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 4, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप 9 है। 9 के आपने फैक्टर्स बताने हैं। 9 पे कौन कौन सा टेबल जाता है या किस किस टेबल पे 9 आता है। ठीक है, टेबल में तो एक तो 9 खुद पे जाता है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 1s आर 9 जब होता है तो ज़ीरो रिमाइंडर बचता है। इट्स मीन के 1 भी 9 का फैक्टर है। उसके बाद 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3s आर 9। ठीक है, तो हम 3 को भी राइट करेंगे। इसी तरह से 9 जो है 9 भी खुद पे डिवाइड होता है। ठीक है, जब 9 को 9 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। दैट्स वाई 9 भी अपना फैक्टर खुद भी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 11। 11 के फैक्टर्स आपने बताने हैं। यू हैव टू टेल द फैक्टर्स ऑफ 11। तो आप इस तरह से 11 राइट करेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 11 राइट करेंगे। इसी तरह से आपने लिखना है 1। ठीक है, एक तो ये 1 पे जाता है, 1 है इसका फैक्टर, और उसके बाद 11 है खुद, यानी कि ये खुद पे जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ना ही कोई इसके टेबल पे जाता है। दैट्स वाई इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 11। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सी है 18। 18 को हमने सॉल्व किया हुआ है। 18 को आप ऐसे राइट करेंगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। उसके बाद जो जितने भी जो नंबर्स हैं जिनके टेबल पे 18 आता है या जो 18 पे डिवाइड हो सकते हैं और ज़ीरो आता है रिमाइंडर, तो वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे, वो आपने राइट करने हैं। एक तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, 2 9s आर 18 होता है इसलिए 2 भी आएगा। उसके बाद 3 है, 3 6 आर 18 होता है इसलिए 3 भी आएगा, और फिर 6 3s आर 18 होता है इसलिए 6 भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 2s आर 18 होता है तो 9 भी आएगा। उसके बाद 18 खुद आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास 21, ये नज़र आ रहा है आपको, देखें उसके फैक्टर्स होंगे जो भी जिसके टेबल में भी 21 आता है वो सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। ठीक है, 3 7s आर 21 होता है, उसके बाद 7 3s आर 21 होता है इसलिए 7 आएगा, इसलिए 21 खुद आ जाएगा एंड पे। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 24 के भी फैक्टर्स हैं, ये देख लें आप। ठीक है, इसी तरह से आपने करने हैं जो इस पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एफ़ तक हैं क्वेश्चंस, आप देख लें। आपने ये अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं और नोटबुक पे करके मुझे अभी क्लास वर्क की पिक्स सेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये है राइट येस और नो। आपने येस और नो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, नंबर 1 है इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36। क्या 12 36 का फैक्टर है? तो आप कहेंगे येस, क्योंकि 12 3s आर 36 होता है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 2s आर 6 एंड 3 1s आर 3, 36 हो गया। तो ये इसके टेबल में आ रहा है ना, तो इसलिए ये यस होगा, ये इसका फैक्टर है। और फैक्टर आपको पता है वो होता है जो डिवाइड करें तो उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो क्या आता है, उसका फैक्टर होता है। इस 7 अ फैक्टर ऑफ 45? नो, 7 जो है वो 45 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में कहीं भी 45 नहीं आता, इसलिए ये नो होगा। ठीक है, आगे इस 6 अ फैक्टर ऑफ 66? यस, ये 6 का फैक्टर है, क्योंकि 10 6 आर 11 6 आर 66 होता है,
11, 6 आर 66, ठीक है। इट्स मीन कि ये इसके टेबल में आता है और जो 6 है वो 66 का फैक्टर है। आप लिखेंगे यस। उसके बाद आप राइट करेंगे इस 20 अ फैक्टर ऑफ 100, क्या 20 जो है वो 100 का फैक्टर है। यस, 20 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 100 आता है, ठीक है। तो आप इधर भी लिखेंगे यस। उसके बाद इस 16 अ फैक्टर ऑफ 64, क्या 16 40 64 का फैक्टर है। तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। 6 4 आर, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 आर 24 और 4 इधर आएगा और 2 कैरी चला जाएगा। 4 1 आर 4 एंड 2 ऐड किए तो 64। तो हमारे पास 64 आ गया, तो ये इसका फैक्टर है। आप लिखेंगे यस, ठीक है। इसी तरह से आपने यस कर लिया। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स, हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। आपने ये बताना है कि इन नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं और हर नंबर कितने फैक्टर्स रखता है, ठीक है। 25, ठीक है। इसको भी सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, ये देखिए 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो 1 खुद होगा, ठीक है। 1 जो है वो हर जो नंबर है उसका फैक्टर होता है। तो आप इसी तरह से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो आगे आप राइट कर देंगे 1 और 5, 5 आर 25 होता है और 25 खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। फैक्टर्स ऑफ 36 लिखेंगे आप और उसके बाद जो जो इस पे डिवाइड होता है पूरा पूरा वो आप लिख देंगे। 2 होता है इस पे, ठीक है। उसके बाद होता है 2 18 आर 36 होता है। फिर उसके बाद 3 12 आर 36 होता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे टेबल्स करते जाएंगे वो इसके ऊपर डिवाइड होते जाएंगे और जो जो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा वो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपने राइट करने हैं। 54 के ये फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपने राइट करने हैं। 32 के ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 32। इसी तरह से सारे के सारे आपने करने हैं और ये मुझे क्लास वर्क एंड होमवर्क करके चेक करवाना है, ठीक है। अच्छी तरह से ये आपने करने हैं और अंडरस्टैंड करना है इनको, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज डन होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।